नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। पप्पू यादव ने तेजस्वी को पूर्णिया की जगह पाटलिपुत्र और छपरा में चुनाव प्रचार करने की दी सलाह। पूर्णिया और भागलपुर के चुनावी जनसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के हमले का पप्पू यादव ने पलटवार किया है। राजद प्रत्याशी बीमा भारती के पक्ष में राहुल गांधी की वोटिंग की अपील को लेकर भी पप्पू यादव ने तेजस्वी को घेरा है। तेजस्वी यादव को सलाह देते हुए कहा कि पूर्णिया की जगह पाटलिपुत्र और छपरा में चुनाव प्रचार करें तो बेहतर होगा। पहले चरण के मतदान के बाद तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, बोले इस बार का रिजल्ट चौंकाने वाला होगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा में कंफ्यूजन है और जो वोट पड़ा है वो उन्हें मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने इस बार जो नीति अपनाई है उसे भाजपा समझ नहीं पा रही है, लेकिन इस बार का रिजल्ट काफी चौंकाने वाला होगा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद बिहार में सैकड़ों शिक्षकों की नौकरी पर लटकी तलवार। हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद गोपालगंज के 200 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षकों की कुंडली तैयार करने में जुट गया है। ये वो शिक्षक है जो अप्रशिक्षित होते हुए भी 31 मार्च 2015 के बाद बहाल हुए हैं। ऐसे शिक्षकों की दायर याचिका में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 31 मार्च 2015 के बाद बहाल हुए अप्रशिक्षित शिक्षकों के नियोजन या नियुक्ति को अमान्य करार दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद 2015 के बाद बहाल हुए अप्रशिक्षित शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार के 8 जिलों में पड़ेगी भीषण लू। पटना शेखपुरा में टूटा तापमान का रिकॉर्ड। तेज पछुआ हवा ने बिहार के अधिकतर जिलों का तापमान काफी बढ़ा दिया है। रविवार को इस मौसम का सर्वाधिक गर्म दिन रहा। शेखपुरा राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान रहा। वहां पर तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 44.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 6.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। औरंगाबाद में 43.7, जमुई और नवादा में 43.2, भोजपुर में 42.7, गया में 43, बांका में 42.6 एवं पटना में 42.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। गर्म हवा के झोंकों से सुबह 10 बजे से तापमान में वृद्धि शुरू हो जा रही है। ये सूर्यास्त तक जारी रहती है। अगले 4 दिन तक ऐसी स्थिति बरकरार रहने के आसार हैं। पप्पू यादव को बाम सेफ समेत कई संगठनों का मिला साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पप्पू यादव को खुला समर्थन का ऐलान। पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव को चुनाव प्रचार में देश और प्रदेश स्तर के कई संगठनों का साथ मिल गया है। वहीं पूर्व मंत्री ने भी पप्पू यादव के लिए प्रचार प्रसार का खुला समर्थन दे दिया है। बाम सेफ, किसान मोर्चा, यादव महासभा की महिला इकाई, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और यूथ हल्ला बोल पार्टी समेत कई दूसरे संगठनों ने पप्पू यादव को समर्थन दिया है। दूरदर्शन का भगवा लोगो तो बस शुरुआत है। मोदी 3.0 में कई बदलाव की तैयारी। लोकसभा चुनाव के बीच दूरदर्शन के नए लोगों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दूरदर्शन के नीले लोगों से नारंगी रंग में लौटने पर विवाद छिड़ गया है। जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। भाजपा ने कहा है कि यह मूल रंग 1982 में इंदिरा गांधी द्वारा चैनल के लिए चुना गया था और इसे बहाल कर दिया गया है। विपक्ष ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया। इस बीच एक खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अगर तीसरी बार एनडीए की सरकार बनती है तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती में कई और अहम बदलाव की योजना तैयार हो रही है। पूर्णिया का चुनावी मुद्दा बना मक्का। इन 5 मुद्दों पर सियासी घमासान। चुनाव की चर्चा छेड़ने पर पूर्णिया के लोग खुलकर राय रख रहे हैं। कौन जीतेगा या हारेगा, इससे इतर लोग मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ की सबसे प्रमुख खेती मक्का है। बड़ी आबादी इससे जुड़ी है। तीखी धूप में सड़कों पर सूखते मक्के के दाने भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। किसान खुश है कि मक्का सूखते ही कंपनियां खरीद लेती है। बिक्री के लिए इंतजार और भटकना नहीं पड़ता है। 1.5 दशक तक लालू यादव का साथ देता रहा यह कद्दावर नेता, अब बागी हुआ उसका बेटा। बिहार की महाराजगंज संसदीय सीट पर इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा के सामने राजद की बजाय कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। राजद ने महाराजगंज सीट इस बार चुनाव कांग्रेस को सौंप दी है। 2009 में हार के बाद जदयू छोड़कर प्रभुनाथ सिंह राजद में आए थे। अब दोनों परिवारों की अगली पीढ़ी अलग राह पर चलने जा रही है। अब तक महाराजगंज में प्रभुनाथ परिवार राजद की पहचान रहा था, लेकिन लालू तेजस्वी ने इस लोकसभा चुनाव में यह सीट कांग्रेस को देकर अपने रास्ते अलग करने का फैसला कर लिया। बाबा रामदेव को फिर सुप्रीम झटका। अब योग शिविर के लिए चुकाना होगा सर्विस टैक्स। योग गुरु स्वामी रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा है। अब उनके योग शिविर सर्विस टैक्स के दायरे में आ गए हैं। स्वामी रामदेव के योग शिविरों का आयोजन करने वाली संस्था पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट अब सर्विस टैक्स यानी सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय एम ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने इस सिलसिले में सर्विस टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा है। सर्विस टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल ने अपने फैसले में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को आवासीय और गैर आवासीय दोनों योग शिविरों के आयोजन के लिए सर्विस टैक्स का भुगतान अनिवार्य बताया था।
राहुल गांधी की तबीयत बिगड़ी, मध्य प्रदेश के सतना और झारखंड के रांची का दौरा रद्द। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की तबीयत बिगड़ने के कारण उनका मध्य प्रदेश का सतना और झारखंड के रांची दौरा रद्द हो गया है। उनके स्थान पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सतना का दौरा करेंगे। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी अस्वस्थ होने के कारण सतना नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सतना जाने के लिए अनुरोध किया।